नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 की तैयारी के लिए अगर आप जोर और शोर से लगे हुए हैं और आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने चाहते हैं इस साल, तो आपको मेहनत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आपको तैयारी अपने विशेष अंदाज में करनी होगी, अपने तौर तरीक़ों से करनी होगी, ताकि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। मेहनत करेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि यूपी बोर्ड का क्लास 12 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चंस, इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो उनका भी मैं डिस्कशन करूँगा आप लोगों से। और अगर आप इस वीडियो सीरीज में, मैं हो सकता है 6-7 वीडियो लेकर आऊँ और ये वीडियो रेगुलर अपलोड होंगे, और मैं पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं वीडियो। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। इसमें से कौन सा निबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता और पाणिनिकालीन भारतवर्ष। तो इसमें जो पाणिनिकालीन भारतवर्ष है, यही एक निबंध संग्रह नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका भी मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए, अब लिखा है इस प्रश्न में कि पाणिनिकालीन भारतवर्ष किस विधा की रचना है। तो पाणिनिकालीन भारतवर्ष जो है ये एक शोध है। क्या है? शोध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा वाला प्रश्न, कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित हैं, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक बन जाते हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आप इनकी सारी रचनाओं को, जितने भी लेखक और कवि हैं उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। लेखकों और कवियों की रचनाओं का मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक आप लोग ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर एक ही वीडियो में सारे लेखकों की रचनाओं का ट्रिक दे दिया हूँ, ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों से पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। कौन से इसमें से लेखक हैं जो छायावादोत्तर युग के हैं। 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से, तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिया है जयशंकर प्रसाद, राय कृष्ण दास, गुलाब राय और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ, ठीक है, क्योंकि इसमें जयशंकर प्रसाद और बाबू गुलाब राय छायावाद युग के हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल ये हैं छायावादोत्तर युग के। अगला है 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीपुत्र माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। यानी पृथ्वीपुत्र और माता भूमि निबंध संग्रह है और इसकी रचना किसने किया है। तो इसकी रचना करने वाले हैं, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने ही रचना किया था। 2015 और 17 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वीपुत्र और माता भूमि किस विधा की रचना है। तो आपको बताना होगा कि ये निबंध है, निबंध संग्रह है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं परीक्षा में अपने, ठीक है। आगे 6 नंबर का प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के रचयिता हैं। राष्ट्र के स्वरूप निबंध के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, वासुदेव शरण अग्रवाल। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और यह क्या है, एक निबंध है। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, कहाँ संकलित है। देखिए, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष और माता भूमि, ठीक है, ये सभी इनकी किनकी रचनाएं हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। लेकिन जो राष्ट्र का स्वरूप है यह किस निबंध से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, पृथ्वीपुत्र नामक निबंध से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। चलिए देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। 8 नंबर का प्रश्न है लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। वह कौन है जिन्होंने लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज विधाओं का क्या किया है, प्रवर्तन और पोषण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने घ आंसर हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सर हैं, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने ही किया है। चलिए आगे 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है नया जीवन और विकास पत्र के संपादक थे। नया जीवन और विकास ये दोनों पत्रिकाएं हैं, इनके संपादन करने वाले कौन थे, यही पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर,
चलिए देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा पक्का। ठीक, चलिए 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, क्षण बोले कड़ मुस्काए बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक, ये दोनों निबंध हैं। किस प्रकार के निबंध हैं? ललित निबंध। यहाँ पर लिखा है ना कि क्षण बोले कड़ मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू दोनों निबंध ललित निबंध विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, और इनके रचनाकार कौन है यही पूछा है आप लोगों से। अच्छा, आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि क्षण बोले और कड़ मुस्काए या बाजे पायलिया के घुंघरू यह कैसे निबंध है? तो ललित निबंध है। ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है। लेकिन ये दोनों निबंध के रचनाकार कौन है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ख, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं इन दोनों निबंध के रचनाकार। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी ये संकलित है। ठीक है, मतलब ये लेखक हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है 11 नंबर का, दीप जले शंख बजे किस लेखक द्वारा रचित संस्मरण विधा है? तो दीप जले शंख बजे ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित कौन सी रचना रेखाचित्र है? तो इनकी रेखाचित्र रचना कौन सी है? तो 12 का आंसर हो जाएगा क, नई पीढ़ी के विचार इनकी क्या है? रेखाचित्र है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर के प्रश्न में पूछा है, इनमें से किस लेखक ने अपनी सर्वाधिक रचनाएं रेखाचित्र विधा में की हैं? तो अपनी सबसे ज़्यादा रचनाएं रेखाचित्र विधा में करने वाले लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाओं को रेखाचित्र विधा में की है। ठीक है, आगे है 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न है, देवबंद यानी सहारनपुर में ये पड़ता है देवबंद, तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ था, यानी किसका जन्म स्थान है देवबंद? 2015 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा घ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म स्थान है। तो आप इनके जन्म स्थान को भी याद कर लीजिए सभी लेखकों के, और उनका जन्म किस सन में हुआ था, किस युग के वे कवि या लेखक थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, आगे 15 नंबर का प्रश्न है, भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है? 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों से। तो भूले बिसरे चेहरे इस के रचनाकार कौन है? तो 15 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा ख, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार। आगे 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न में है, निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना आलोचना विधा है? आलोचना विधा की कौन सी रचना है, यही आप लोगों से पूछ रहा है। तो 16 का आंसर है घ, साहित्य का मर्म, यही एक आलोचना विधा की रचना है। 17 का हम लोग देखेंगे आंसर। 17 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इतिहास नहीं है? कौन सी रचना इतिहास नहीं है? तो 17 का आंसर है घ, बाणभट्ट की आत्मकथा, यही इतिहास नहीं है। बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी इतिहास हैं, जबकि घ का जो है बाणभट्ट की आत्मकथा ये इतिहास नहीं है। आगे 18 नंबर का प्रश्न, अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह और अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इन दोनों निबंध के रचनाकार कौन है, यही आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने ही रचना किया है इन दोनों निबंध संग्रहों का, अशोक के फूल और विचार प्रवाह। अशोक के फूल आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी संकलित है। आगे लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, कुटज किस विधा की रचना है? तो कुटज जो है ये निबंध है, और किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है कुटज। ठीक, कुटज किस विधा की रचना है? तो वो ललित निबंध है, निबंध विधा की रचना है। आगे है 20 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आप लोगों से ही प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, यही उपन्यास नहीं है। बाकी जो दिया है अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और आलोक पर्व, ये तीनों क्या हैं? उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना किस विधा की रचना है? तो कालिदास की लालित्य योजना ये किस विधा की रचना है? तो यह आलोचना विधा की रचना है। आलोचना विधा की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। अगला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान है, यानी कि नीचे जो 4 नाम दिए हैं इनमें से कौन है ललित निबंधकार? ठीक है, मूर्धन्य स्थान यानी सर्वोच्च स्थान किसका है? तो इसमें जो 22 का आंसर है या ग है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आगे है 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? छायावादी युग के गद्य लेखक कौन है इनमें से? तो यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी का नाम आता है जो छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल क्या है? देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जन्म काल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 24 का यही प्रश्न पूछ दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल क्या है, किस सन में उनकी जन्म हुआ था। तो 24 का आंसर जो क है, सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो 25 नंबर का और आज का लास्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग क्या है, यानी किस युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं को किया है। तो इसका जो आंसर है, छायावादोत्तर युग में उन्होंने अपना लेखन किया है। इनमें सारे 25 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन कर दिया है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। सबका भलाई चाहते हैं आप लोग, अगर चाहते हैं तो शेयर कीजिए। गुरु दक्षिणा में मैं आप लोगों से ही मांगता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।